वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. I stand before you today with gratitude and humility as a representative of Sach Khoj Academy. As we know, we are gathered here not just for discussion, but for a deep reflection. So without wasting any time, I will get back to the topic straight away. मैं यहाँ पर सच खोज एकेडमी की तरफ से बापू धर्म सिंह जी का मैसेज डिलीवर करने आया हूँ. तो जैसे सच खोज एकेडमी ने मेरी ड्यूटी एज अ रिप्रेजेंटेटिव लगाई है, तो मैं उनका मैसेज आपके सामने देने की कोशिश करूँगा. तो इस संसार में दो तरह की विचारधाराएं हैं. पहली है दीन की और दूसरी है दुनी की. दीन परमार्थ है और दुनी स्वार्थ है. इन दोनों का आपस में 180 डिग्री का फर्क है. परमार्थ अगर दाईं तरफ चलता है तो स्वार्थ बाएं तरफ चलना शुरू कर देता है. स्वार्थ हर हाल में चाहता है कि उसके हुक्म की तामील हो, केवल उसी का राज हो. परमार्थी अल्लाह को राजा मानता है और उसकी रजा में चलता है. इसी तरह वक्फ बोर्ड का मकसद अल्लाह की रजा में गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना है, जो कि दीन का काम है. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या हम इस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं या निभा पाए हैं. क्या हमने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए कदम उठाए. अगर आज ये जो कुछ हो रहा है, क्या अल्लाह हमें कुछ बताना चाहता है. धर्म के शिष्य होने के नाते हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि अगर हम ईमान में पूरे हो जाएं, वक्फ की संपत्ति को ईमानदारी के साथ गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करें, तो उस परवरदिगार की अपार रहमत हमें मिल जाएगी. और जिस काम के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, वह मकसद भी हर हाल में पूरा होगा. जो भी होता है अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं होता. अल्लाह कभी किसी को दुख नहीं देता है, और अगर अल्लाह हमें दुख दे रहा है तो इसका अर्थ हमारे लिए ये है कि ये हमारे लिए दवा है. हम आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वो हमें एक करना चाहता है, जैसे कि एकता में ही सुख है. बाकी जो ये दुनिया के राजा हैं, ये दुनिया नहीं चला रहे हैं, ये तो आते जाते रहेंगे और आते जाते रहे हैं. तो इतना कहते ही मैं समाप्त करता हूँ. थैंक यू सो मच. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. बहुत शुक्रिया इस स्ट्रॉन्ग मैसेज के लिए. और मैं आखिरी वक्ता के तौर पर अदीब साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बात रखें. अस्सलाम वालेकुम.